चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण विवेचन दे रहा हूं लॉर्ड कृष्णा के बारे में। इनकी कुंडली आपके सामने है और जो प्राचीन हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर ये आपको तैयार मिलती है। कहां जन्म हुआ था, कब हुआ था, क्या इनका कालचक्र रहा, समय इनका कितना क्लिष्ट रहा, इन्होंने मानवता को सिखाया कि जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करते रहो, कर्म करते रहो, कभी भी रिजल्ट की चिंता मत करो। ये कृष्ण ही थे जिन्होंने ये बताया था और आज भी ये हमारे जीवन में आप देखते हैं हर जगह एक लेसन देते हैं। आप गीता पढ़िए तो वो हमें एक नए जीवन का एक संचरण करती है, बताती है कितने भी संघर्ष हों फिर भी कभी डरो मत। आज व्यक्ति तुरंत डर जाता है, थोड़े से कष्ट आए, परेशानियां आई, ईश्वर को याद करने लगता है और कोसने लगता है ईश्वर को, हमें ऐसा जन्म क्यों दिया, हमें इतने संकट क्यों दिए, हमें परेशानियां क्यों दी, क्या मैं ही बचा था। पर ऐसा नहीं है। हमारे जो भी रहे हैं आदर्श, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहे और लोगों को सिखाया कि देखिए कष्टों से घबराना नहीं, यही आपका जीवन है, कष्टों के लिए ही आपको यहां पर पैदा किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर जहां पर भी आपको भेजा जाएगा वहां अपना कृत्य करना है, कर्म करना है और आने वाले चैलेंजेस को आपको स्वीकार करके उन पर विजय हासिल करनी है, तभी तो आप मानव हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको एक सूरदास का पहले श्लोक देंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि इनका जन्म कब हुआ था और वो भी ज्योतिष के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? सूरदास जी का 84 वैष्णवों की वार्ता है, उसमें ये पद्म महात्मा सूरदास जी ने उद्धृत किया है। क्या है वो? नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं शून्य मथुराते आयो, लगन शोध ज्योतिष को गिनकर चाहत तुम ही सुनायो। ज्योतिष का लग्न पूरा गिनकर तुमको मैं बता रहा हूं। संवत्सर ईश्वर को भादो, नाम जो कृष्ण धरियो है, रोहिण बुध आठे अंधियारी, हर्षण जो पर्यो है। क्या अर्थ हुआ? भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, अंधियारा पाक है, नाम कृष्ण रखा है और भादो महीना है। तो आप समझ गए। आज आप देख रहे हैं आज भी जन्माष्टमी है, अष्टमी है आज, और उसी तरह से आप देख सकते हैं आज के भी मैं आपको जरूर विवेचन दूंगा कि आज क्या है ग्रहों की स्थिति। आगे क्या बोलते हैं? वृष है लग्न, देख लीजिए वृष लग्न, सूरदास बोलते हैं ये आज का नहीं विवेचन। वृष है लग्न, उच्च के उडुपति, उडुपति कौन होते हैं? तो मून होते हैं। उच्च के, वृष में उच्च के होते हैं, उच्च के उडुपति, तन को अति सुखकारी, तन बहुत अच्छा है, लुभावना है, देखने में बहुत सुंदर है, दल चतुरंग चले संग इनके, होए हैं रसिक बिहारी। क्या बात है। चौथी राशि, ये देखिए चौथी राशि सिंह के दिन मनी, महमंडल को जीते। चौथे हाउस में सन है, किसमें? सिंह राशि में। चौथी राशि सिंह के दिन मनी, महमंडल को जीते। सूर्य चौथे में आ गए। करे है नाश कंस मातुल को, निहचे कछ दिन बीते। सूर्य यहां पर है, मातुल ये माँ का भी हाउस होता है, आपको पता है। तो बोलते हैं कि ये अपने मातुल, इसका मतलब है मातुल की तरफ से जो मामा है उनका नाश करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। आगे क्या बोलते हैं? पंचम बुध, देख लीजिए पांचवें भाव में बुध है उच्च में। पंचम बुध कन्या के शोभित, पुत्र बढ़ेंगे सोई, पुत्र पौत्र की प्राप्ति बहुत होगी। पुत्र इनको संतान का कारक होता है, मालूम है आपको। पांचवा भाव मरकरी इसमें उच्च के, इसका मतलब, और आप इसमें विशेष बात भी देख सकते हो, वीनस और सन, मरकरी जो है वो उच्च भाव में स्थित है पंच में, और यहां पर सामने जुपिटर देख सकते हो अपनी ही राशि में, जिसके बारे में भी बताऊंगा। एक दूसरे की एस्पेक्ट है, सेवंथ एक दूसरे पे। मरकरी भी अपने साइन में और जुपिटर भी अपने साइन में, पाइसेस में, जिसको आप कहते हो मीन में, एक दूसरे पर दृष्टि। तो क्या हुआ कि इसने इसका और इसने इसका, दोनों का इफेक्ट्स बढ़ा दिया, बहुत एग्रीवेट कर दिया। छठे शुक्र तुला के सन, देखिए छठ में, इसका मतलब छठे भाव में शुक्र, यहां पर वीनस है, तुला के सनिजुत, और साथ साथ इसके सनिजुत का मतलब सूर्य के जो पुत्र हैं वो दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। शत्रु बचे नहीं कोई, ये एनिमी का हाउस होता है, मालूम है आपका, शत्रु का भाव।
कोई शत्रु नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल एक दूसरे के मित्र हैं, वीनस और सैटर्न। और ये जब एक साथ हो जाते हैं, वो भी खास छठे भाव में, देख लीजिए शनि यहां पर उच्च के हो गए, वीनस अपने साइन में है, छठा भाव, तो कहां बचेंगे? कोई किसी तरह के कितने भी बड़े एनिमीज हों, उनका नाश होना ही होना है। तो ये वीनस कौन है? ये है गुरु, किनके? वो भी आप समझ सकते हो डेविल्स के, इसका मतलब है राक्षसों के। और सैटर्न उनके साथ, एक अपनी राशि में तो एक उच्च का। बहुत जबरदस्त योग हो गया, छठा भाव इतना स्ट्रांग हो गया कि कोई भी शत्रु बच नहीं सकता है। तो छठे शुक्र तुला के संयुक्त, शत्रु बचे नहीं कोई, नीच ऊंच जुबती बहु हो गए, सप्तम राहु प्रयोग है। इसका मतलब युक्तियों से घिरे रहेंगे, बहुत इनको प्यार मिलने वाला है, बहुत इनको अटैचमेंट मिलने वाला है। राहु यहां पर आप देख रहे हैं सप्तम में है, हालांकि आप देख सकते हो ये नीच राशि में बन जाते हैं जाके, लेकिन फिर भी क्या परिस्थिति बनेगी कि सेवंथ में है, तो इसका मतलब इनके जीवन को आप देख सकते हो परिदृश्य में। राधा मैरिज नहीं, लेकिन फिर भी राधा का नाम पहले, और भी कई चीजें वो हम बाद में कभी और विवेचन देंगे आपको। केत मुहूर्त में श्याम बरन चोरी में चित्त धर्यो है, अच्छी केतु यहां पर है मून के साथ, अच्छी जिसको कहते हो एक जो इनकी चितवन है, साथ ही साथ इनकी जो पूरी मूर्त, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी यहीं से पता चलता है, तो लुभावनी बन गई है। इस कारण से मून भी उच्च का है और केतु वहां पर स्थित है। भाग्य भवन में मकर महीसुत, भाग्य भवन ये रहा 9th हाउस, मार्स इसका मतलब क्या है? मंगल, मकर महीसुत, अति ऐश्वर्य बढ़ोगे। जब 9वें हाउस में उच्च का है तो ऐश्वर्य बहुत बढ़ेगा, इसका मतलब ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब यश, सम्मान दूर दूर तक। 9वां भाव भाग्य का भाव, तो उच्च का वो भी क्या परिस्थितियां बनेंगी? बहुत उत्कृष्ट परिस्थितियां बनेंगी। द्विज गुरुजन को भक्त होए के कामन चित्त हरोगो, नवनिधि जाके नावे वसत हैं, मीन बृहस्पति केरी नवनिधि जाके नावे वसत, जिसके नाभि में नवनिधियां हैं वो बृहस्पति 11वें भाव में हैं, अपनी राशि में, जिसको मीन कहते हैं। क्या है? ये पूरे के पूरे जितना भी प्रॉस्पेरिटी है उसके मालिक हैं, विजडम के भी मालिक हैं। 11वां भाव मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष होता है, इच्छाओं की पूर्ति होता है, गेन्स होता है, लाभ। तो देखिए कहां से कहां तक इन्होंने राज्य स्थापित किया, यहां से इन्होंने जाके और फिर गुजरात में अपना बहुत ही एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था। मीन बृहस्पति केरी पृथ्वी भार उतारे निहचय, यह मानो तुम मेरी, यह पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, ये तुम मेरी मानो, ये सूरदास जी कहते हैं। तो आपने समझ लिया, ये पूरा का पूरा विवेचन सटीक बैठता है। ठीक इसी तरह का विवेचन अन्वेतार्थ प्रकाशिका टीका में 10वें स्कंध के 3य अध्याय की व्याख्या करते हुए हमें मिलता है। और ये खमाणिक के एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें आपको इसका विवेचन संस्कृत के एक श्लोक में मिल जाएगा, जो भी इसी तरह का बिल्कुल बताता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म इन्हीं एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन में हुआ था, हम कह सकते हैं। क्या हुआ, अब हम इनके बारे में थोड़ा और जो रिसर्च हुआ है वो हम आपको बताना चाहेंगे, फिर आगे का हम आपको और विवेचन देंगे। इनका जो जन्म 18 जुलाई को बताते हैं 3228, इसका मतलब 3228 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। तो अगर उससे आज लगाएंगे तो 5252 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब यह है इनका जन्म आज से, जो आज देख रहे हो आप 2021 चल रहा है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना कालखंड इनका बीत चुका है। द्वापर युग में इनका जन्म हुआ था और ये गोकुल में जन्मे थे। और इनके जो बायोलॉजिकल जो फादर थे, जिनसे ये पैदा थे, मां का नाम देवकी था, जो कि ये एक विशेष तरह का इनका जो एक वंश था उससे थी, और जिसको उग्र वंश कहते हैं, उग्रसेन उग्र वंश कहते हैं। और इनके जो पिता थे वासुदेव, वो यादव वंश से थे। तो इस तरह से ये इनके बायोलॉजिकल फादर थे। इसके बाद इनके नंद और यशोदा, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनको हम एडॉप्टेड पेरेंट्स कह सकते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन, इनके ब्रदर का नाम बलराम था और इनकी सिस्टर सुभद्रा थी। इनका वहां पर जन्म हुआ, वहां पे बताते हैं ड्राउट, जिसको आप कहते हो फेमिन, तरह तरह की, जिसको कहते हैं कि वर्षा नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह से वहां पे कई भेड़ियों आदि का भी बहुत डर था और इसलिए इनको वहां से 9 वर्ष की अवस्था में वृंदावन में शिफ्ट होना पड़ा।
वहां पे आके इन्होंने देखा, इनको मारने की कोशिश की गई बार बार। याद होगा बचपन में पूतना जो थी उसने मारने का प्रयास किया, उसका भी इन्होंने अंत किया। फिर इन्होंने अपने जो मामा थे कंस 10 वर्ष की उम्र पर, उन्हें भी मार दिया। इन्होंने कुल 4 लोगों को अपने जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनको मार दिया, उनको स्लेन कर दिया। उसका कारण यही था कि वो इनके पीछे पड़े हुए थे इन्हें मारने के लिए। कंस भी था, उसमें शिशुपाल था और दंत वक्र था। तो ये 4 हो गए। पूतना जो स्वरूप था, जो चनूरा या उसका एक विशेष तरह का राक्षस था, इस तरह से इन्होंने मुख्य 4 लोगों का अपने हाथ से अंत कर दिया। तो कंस भी उसमें मामा भी थे, शिशुपाल थे, पता होगा जिनको गालियां की 100 गालियां दीजिए हमें स्वीकार है, दंत वक्र थे। और इस तरह से 4 लोगों का इन्होंने कत्ल किया। फिर इसके बाद कत्ल किया, मार दिया, पाप का अंत कर दिया, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद फिर ये यहां से और गुजरात चले गए। फिर इसके साथ ही साथ कुछ समय के लिए इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जो उज्जैन जगह है, संदीपनी आश्रम, वहां गए, वहां पर शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में इनके जो भाई थे, लगते थे बुआ के लड़के कह सकते हो, वहां जाके इन्होंने पूरा एक जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो युद्ध का पूरा इन्होंने एक मॉनिटरिंग की। और पूरा का पूरा युद्ध जो है, कहते हैं कि यह युद्ध जो था 3139 बीसी में ही हुआ था। और ये 8 दिसंबर को शुरू हुआ था, 8th of दिसंबर, और ये 25 दिसंबर को समाप्त हो गया था 3139 बीसी में। इसका मतलब ये वही 18 दिन बताते हैं ये युद्ध चला था। और इस युद्ध कालखंड में ही जो है वो भीष्म लगातार सैया पे पड़े रहे थे, जिनकी मृत्यु काफी बाद में हुई थी, युद्ध के बाद हुई थी, 25 दिसंबर को समाप्त हो गया था। उनकी मृत्यु बताते हैं 2 फेब 3138 को हुई थी, वीसी को। 25 फरवरी 2 फेब 3138। आपको पता है बीसी उल्टा चलता है, तो 3138। सरप्राइज मत करिए कि 39 बता रहे 38 कैसे हो, वो रिवर्स चलता है सिस्टम। तो 2 फेब 3138 बीसी को बताते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ जो इनका जो एक विशेष तरह का जो सोलर इक्लिप्स हुआ था, जिसमें कि जयद्रथ को मारा गया था, दैट वाज 18th of दिसंबर 3139। 18 दिसंबर को जयद्रथ का अंत हो गया था, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स हुआ था। और इस तरह से ये युद्ध भी 25 दिसंबर 3139 को समाप्त हो गया था, मींस बीसी को। फिर इसके बाद में इंद्रप्रस्थ का एक निर्माण हुआ था। और फिर श्री कृष्ण की हत्या क्या कहेंगे, उन्होंने अपनी माया के साथ अपने को समाप्त करवा लिया था, एक जिसको कहते हैं शिकारी के द्वारा, जिसका नाम भी जरा जरा के नाम से जानते हैं, JARA, कुछ भी उसको बोलिए। और इनके बताते हैं कि इनके पैर में वो जो हील होता है, वहां पर वो तीर लगा था। और इस तरह से ये 125 साल से प्लस इनका जीवन रहा था। 125 ईयर्स से ज्यादा ये जिए थे। 125 साल 8 महीने 7 दिन बताते हैं इनका कालखंड रहा था। तो ये मैंने थोड़ा सा विवेचन बता दिया। अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन भी आपको इसमें बता देता हूं। इतनी महत्वपूर्ण कुंडली है ये कि इस कुंडली को देख के, किसी की भी कुंडली होगी तो वो कहेगा कि वास्तव में, चलिए देखते हैं क्या ऐसा है इसमें खास। चलिए आप देखेंगे ध्यान से, इसमें सबसे पहले तो ये मून जो है और केतु यहां पर है। मून यहां उच्च का है अपनी राशि में, तो सबसे पहले मून उच्च का हो गया। सबसे पहले उच्च के इनके प्लैनेट देख लेते हैं। मून उच्च का, मार्स उच्च का, सैटर्न उच्च का, मरकरी उच्च का, ये प्लैनेट सब उच्च के हो गए एक्सॉल्टेड अवस्था में। कितनी जबरदस्त कुंडली हो सकती है, आप देख लीजिए यहां पे। और क्या क्या है, सन अपनी राशि में 4th हाउस में, लियो में, साथ ही साथ वीनस अपनी राशि में, लिब्रा में, और जो राहु केतु है वो दोनों इनवर्स है। जुपिटर अपनी राशि में, मीन में। तो जुपिटर भी अपनी राशि में 11th हाउस में, सन अपनी राशि में 4th हाउस में, जो कंफर्ट्स का है पूरा, और जनमानस जिसको कहते हैं उसका सपोर्ट है, वो यहां देख सकते हो, सूर्य। और यहां पर वीनस अपनी राशि में, जो कि सैटर्न के साथ है, जो कि इसका नैसर्गिक मित्र है, और वो भी 6ठे भाव में। तो इस तरह से इनका कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इररिलेवेंट दिखाई दे रहा हो या जो गलत तरह से प्लेस दिख रहा हो। आप देख सकते हो 8-12 कुछ भी नहीं है, 8-12 में कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ आप महत्वपूर्ण देखिए कि जो राहु केतु हैं लग्न और इसमें
कृष्ण जी सबसे बड़े ट्रिक्स, सबसे ज्यादा उनके पास छल कपट और ये सब कुछ काट करने की शक्ति थी। उन्हें सब कुछ आता था कि कौन छल कर रहा है, उसके साथ क्या छल किया जाए। कृष्ण ही थे ये। रामचंद्र जी में ये नहीं था, वो सीधी रास्ते चलना जानते थे। लेकिन कृष्ण जी में ये था कि यस, अगर छल है तो छल का जवाब छल से दीजिए। और याद होगा आपको जयद्रथ का जो अंत हुआ था, अभी बताया था मैंने 18 दिसंबर 3139 को, तो उसमें भी उन्होंने यही किया था कि कहा था कि उसको सोलर इक्लिप्स हो गया था और तब अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अभी दिन शेष है, इसको मार दो। जयद्रथ बाहर आ गया था उस धोखे में, क्योंकि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि अगर आज सूर्यास्त तक हमने इसको नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में समाहित हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो यह पर्टिकुलर चार्ट जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। इसका सब आपने देखा कि सूरदास जी ने इसका विवेचन किया है। अगर देखें तो यहां से ही आप देख सकते हो कि यह आपकी किस तरह का पर्सनैलिटी होगा जब उच्च का मून लग्न में है। देखने में उसका एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है, अलग तरह का लुभावना, एक परिदृश्य होता है पूरी पर्सनैलिटी का। साथ में केतु, इसका मतलब उसके साथ साथ छल कपट सब कुछ भर दिया, लेकिन लावण्य इतना कि लोग देखते ही हैरान हो जाएं। आज आप देखते होंगे कृष्ण के बराबर दुनिया में कोई भी ऐसा बालक आपको दिखता नहीं होगा। जितना ज्यादा उनमें तेज दिखाई देता है, जितना उनमें लावण्य होता है, जितना अट्रैक्शन होता है, आप देख सकते हैं उनके बचपन के जो भी परिदृश्य हैं उसमें विशेष तरह का उनका अंकन होता है। हालांकि कहते हैं कि बचपन में बहुत काले थे, हाँ कृष्ण नाम इसीलिए पड़ा था, लेकिन फिर भी काला और गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके अंदर जो प्रतिभाएं थी, इनके अंदर जो जिसको कहते हो वो ईश्वर की तरफ से जो गिफ्टेड होती हैं वो बहुत थी। ये तो खुद ही एक हमारे अवतार थे, इनकार्नेशन थे, तो इनमें उसकी क्या कमी थी। तो काला रंग, इन्होंने ये भी बताया कि रंग कोई भी हो सकता है, ब्लैक कलर बल्कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, ध्यान रखिए। चलिए, तो मून केतु सन यहां 4th हाउस में हो गया अपनी राशि में। इसका मतलब है कि यहां पर यह मां का भी हाउस होता है। आप देख सकते हो कि यह मामा का है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि निश्चित तौर पे मामा को इन्होंने मारा उनके पापों के कारण, उनके अत्याचारों के कारण। तो यहां पर सूर्य बताता है केंद्र में अपनी राशि में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। देख सकते हो आप, कहीं से ये एफ्लिक्टेड नहीं है, कोई भी इसके साथ ना तो मेलेफिक है ना किसी की ऐसी दृष्टि है जो इसको पोल्यूट कर सके। इसका मतलब पूरे प्रभाव के साथ। फिर मरकरी 5th हाउस में उच्च का, अपनी राशि उच्च जो होती है इसकी, जिसको आप वर्गो कहते हो, उसमें कन्या में उच्च का, इसका मतलब है कि संतान पक्ष, इंटेलेक्ट बहुत जबरदस्त होगा, जिसको बुद्धि कहते हो। फिर इसके साथ ही साथ क्या होगा, वो होगा जिसको प्रोजेनी कहते हो। फिर एजुकेशन, अब एजुकेशन में तो एजुकेशन वो है जो वक्त पे काम आए, शिक्षा वो है जो वक्त पे काम आए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि शिक्षित हो गए, पीएचडी कर ली, सब कुछ आता कुछ नहीं है, एक्सपर्ट किसी में नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये तो हर चीज में पारंगत थे। तो शस्त्र विद्या हो, चाहे ये आपका मंत्र विद्या हो, चाहे कुछ भी हो, सब में ये कौशल थे। जबरदस्त इन्होंने जो है उसमें एक महारत हासिल किया हुआ था। 6th हाउस में वीनस और सैटर्न है। अब सैटर्न और वीनस दोनों ही बता चुका हूं क्लोज, बहुत सबसे ज्यादा नैसर्गिक मित्र हैं। अगर शनि का कोई सबसे अधिक मित्र है, नैसर्गिक मित्र है, तो वो शुक्र है, और शुक्र का नैसर्गिक मित्र शनि है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप कह सकते हो, क्योंकि वीनस जो है वो राक्षसों का गुरु है, राक्षसों के गुरु हैं हम कह सकते हैं, और सैटर्न जो है वो सब इन वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कि वीनस और सैटर्न जो है वो बहुत ही, सैटर्न तो हमारे जितने भी नीचे के जो भी है ट्राइब्स हैं, नीचे के जितने भी आपके कलुषित लोग हैं, जो भी हैं, सबका कारक है। जो शनि है सबको सिग्निफाई करता है। फिर हमने देखा 7th हाउस में राहु, तो ये इनका जो है एक तरह से एक डिस्टर्ब भी रहा, और इन्होंने कई इनकी मैरिजेस भी हुई थी, आपको याद होगा। और साथ ही साथ कहते हैं 16,000 से ऊपर रानियां थी। हालांकि वो अलग तरह का एक इंटरप्रिटेशन है कि इन्होंने सबको एक तरह से, जो दुष्ट राजा थे उनसे संरक्षण दिया था, बोला था कि आप हमारी रानी हो, आपको कोई नहीं छेड़ सकता है, हम आपकी रक्षा करेंगे, उस भाव में था। लोग इसको गलत तरह से लेते हैं, तो गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले तो हर जमाने में, हर युग में रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं। फिर आप देख सकते हैं यहां पर मार्स जो है, ये मार्स जो है वो उच्च का है कैप्रिकॉर्न में, जिसको आप कहते हो मकर में।
ये भी आके जब 9वें भाव में है तो भाग्य भाव को बना दिया इसने, जबरदस्त। और 11th हाउस में जुपिटर, कितना जबरदस्त हुआ कि 11th हाउस का जुपिटर जो है वो मेटलाइजेशन और विशेष अपनी राशि में वो भी एक दूसरे पर पूरा दृष्टि, साथ ही साथ जुपिटर की अगर दृष्टि देखें तो देखिए 3rd हाउस पे रहेगी, जहां उच्चता है उसका उच्च साइन है, और 3rd हाउस होता है पुरुषार्थ का, करेज का। तो आप समझ सकते हो इसने बहुत जबरदस्त प्रभावित किया। फिर इसको बहुत जबरदस्त प्रभावित किया, कौन से को? 5th को, जो अभी बताया था, इंटेलेक्ट का भी है और प्रोजेनी का भी। फिर 7th हाउस को जबरदस्त प्रभावित किया, जो फैमिली का होता है, जिसको आप पार्टनर कहते हो, एसोसिएशन कहते हो, उसको भी इसने जबरदस्त प्रभावित किया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इनका चार्ट बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का है, जिसमें मैक्सिमम प्लैनेट अपनी राशि में या उच्च के हैं, केवल राहु केतु को छोड़ के। वो इनवर्स हैं, इसका मतलब है वो नीच के दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई भी प्लैनेट देख लीजिए, कोई भी प्लैनेट ना तो नीच का है और ना एफ्लिक्टेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अब इन्होंने जीवन में बहुत दुख सहे, बताया कि बचपन में ही जैसे ही ये पैदा हुए तो इनको शिफ्ट करना पड़ा कंस की वजह से। इनके बायोलॉजिकल फादर्स, पेरेंट्स जो थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा इन्हें, और इनको कहीं और शिफ्ट किया गया। उसके बाद में देख लीजिए, ये ब्लैक थे तो लोग भी इनकी मजाक बनाते थे शुरू में बहुत, है ना, कृष्ण कृष्ण कह के। फिर उसके बाद में इनका कहना नाम पड़ा, गायों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे इन्होंने इतने कष्ट सहे, इनको मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने हर तरह के संकट को दूर किया और लोगों को हर बार ये सिखाते गए कि बिल्कुल घबराना नहीं है, कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं इनको फेस करना है। इंद्र के साथ युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, उसमें इंद्र ने पूरा जल भर दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने उस पर्टिकुलर अपने जहां रहते थे उसको अपने एक पर्टिकुलर उससे उठा लिया उंगली से और सबको बचाया। इसका मतलब क्या हो गया? इन्होंने दुनिया को दिखाया, सबको दिखाया कि संकट तो आएंगे, संकटों से नहीं बच सकते हो, लेकिन उनका निदान आपको ही ढूंढना है। वक्त के हिसाब से काम करो। जो गीता है वो इनका साक्षात उपदेश है, जिसमें ये बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल भी चिंता मत करो, कर्तव्य करते जाओ, परिणाम की आशा मत करो, क्योंकि कर्तव्य करोगे परिणाम जरूर मिलेंगे। हो सकता है कर्तव्य करो आपको कई बार दुष्परिणाम मिल जाए, लेकिन उसमें कर्तव्य में कहीं ना कहीं कमी हुई होगी, इनका कहना यह है। तो ये भाग्य को भी कई जगह वर्णित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ इन्होंने एक पूरा जीवन का दर्शन दिया, और कृष्ण से बड़ा दार्शनिक आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उनकी गीता आज तक एक सूत्र है, एक ऐसा लेसन है दुनिया के लिए कि जो किसी भी स्थिति में फेल नहीं है, असफल नहीं है। इसलिए कृष्ण हमारे लिए एक आदर्श थे, और वो हमें वो सिखा गए कि आज भी हमारे लिए चरितार्थ है, और आगे आने वाले हजारों वर्ष जितने भी आएंगे उनके लिए भी वो चरितार्थ रहेगा, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान का कोई काट नहीं है, वो अकाट्य है। जो उन्होंने बताया वो चरितार्थ है, बिल्कुल सटीक है, जिसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। बस एक जरूर हो सकता है कि जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है वैसे वैसे कुछ चेंजेस जरूर हमें करने पड़ते हैं, तो वो हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।